हेलो गाइस। आज शाम का 5 बज रहा है अभी। और आज सुबह से व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं बना पाए। तो अब शाम से शुरू कर रहे हैं। और अभी कॉफ़ी वगैरह पी लिए हैं और बस फ्री थे, तो हमने कहा चले शुरू कर लेते हैं, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। तो बस स्टार्ट कर दिया है। और गर्मी बहुत हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, फिर से बादल हो गया है आज। और सोचा चलो कुछ बेडशीट वगैरह चेंज करना था तो वो कर लेते हैं। तो देखिए शाम का टाइम है, तो हमने सोचा कि चले, सुबह टाइम नहीं मिला बेडशीट चेंज करने का, तो शाम में कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि गंदगी तो इससे होता नहीं है कि चेंज करने से कोई गंदगी हो रही है। तो हमने फिर दोनों बेडरूम की बेडशीट चेंज की। और क्या होता है कि शाम के टाइम थोड़ा सा फ्री भी रहते हैं, सुबह तो बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है, नाश्ता खाना सब चीज़ें करना, तो खाना बनाना सब काम, साफ डस्टिंग सारी चीज़ें होती है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। और फिर होता ही है कि शकुन आ जाती है जब काम करने के लिए, तो 1 घंटा तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि वो झाड़ू पोछा करती है, बर्तन करती है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उस वक्त। तो बस इस तरह से टाइम चला जाता है और मालूम नहीं हो पाता। और होता ही है कि 2-3 दिन से सोच रहे थे कि बेडशीट चेंज करें, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर आज तो किसी भी हालत में आप फिर सुबह में टल जाता, इसलिए हमने कहा ला शाम में चेंज कर लेते हैं। और बेडशीट तो वैसे भी जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए, हफ्ते में तो चेंज कर ही देना चाहिए, चाहे गंदी हो या ना हो। क्योंकि होता ही है कि कितनी भी साफ़ दिख रही हो, लेकिन जो दूसरी बेडशीट बिछाते हैं तो उस वक्त चाहे वो उस बेडशीट का कलर क्यों ना फेड हो गया हो, लेकिन साफ़ लगती है और अच्छा भी लगता है। और हमें बेडशीट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन होता यह है कि रखने की जगह नहीं होती है, तो ले नहीं पाते हैं। पहले जो पुरानी बेडशीट हैं वही इतनी हो जाती हैं जिसमें उसके कलर फेड हो गए हैं, लेकिन यही है कि अलग करें तो कैसे करें, क्योंकि सारी बेडशीट अच्छी होती है, लेकिन यह है कि कभी कोई चीज़ में काम आ जाती है, इसलिए रखी हुई है। रखने की जगह नहीं रहती, कबर्ड वगैरह होते हैं तो उनमें हर चीज़, और ऊपर में इतनी बेडशीट रखे हैं कि निकालने के लिए से हस्बैंड से बोलना पड़ता है, तब जाके बेडशीट निकलती है। तो बहुत मुश्किल होता है फिर तो इस तरह से परेशानी हो जाती है। अब हुआ ये कि अब ठंड भी आ रही है, फिर अब गर्म कपड़े भी रखना है, तो उसके लिए एक खाना पूरा अलमारी का एक अलग रखना पड़ता है कि गर्म कपड़ों के लिए से। कल हमें ननंद के यहाँ भी जाना है, क्योंकि बिल्कुल काफ़ी मतलब महीनों तो नहीं कहना चाहिए, साल से ऊपर हो गए हैं उनके यहाँ नहीं गए। और यहाँ से बस समझिए पौन घंटे का रास्ता है, 20-22 किलोमीटर है, और जाना नहीं हुआ, ना ही वो लोग आ पा रहे हैं। वो तो बीच में थोड़ा बहुत देर के लिए 2 बार आ भी गए, हम लोग तो जा भी नहीं पाए। तो वही कब सोच रहे हैं कि कल जाके आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो काफ़ी सोचते रहो तो फिर होता भी नहीं है, थोड़ी बहुत देर के लिए से चले जाएंगे और इस तरह से मिलना भी हो जाएगा। और बच्चे भी नहीं हैं हमारे, तो सोचते हैं कि बच्चों के बिना पहली बार होगा कि हम लोग जाएंगे, नहीं तो अक्सर ऐसा होता था कि बच्चे लोग साथ होते थे और हम लोग जाते थे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं तो मिलना जुलना हो जाता था, तो अच्छा भी लगता था। लेकिन अब यही है कि हम लोग दोनों ही जाएंगे, तो बस देखते हैं, कल हुआ तो ज़रूर जाएंगे। और इस तरह से बेडशीट दोनों बेडरूम की बिछ गई। और ये देखिए शाम का टाइम था, हम लोग फिर घूमने के लिए निकल गए थे, क्योंकि दशहरा का टाइम था और काफ़ी रौनक लगती थी, काफ़ी चहल पहल हो जाती थी, तो अच्छा लगता है। हम लोग दोनों ही घर पे होते थे तो बोर हो जाते हैं शाम के टाइम, तो चले जाते थे और खाना वगैरह खा के भी कई बार जाते थे, तो रात में अपना घूम फिर के आ जाते थे। लेकिन आज तो हुआ ये था कि हमने सुबह दाल चावल बनाया था कि चले शाम में डोसा वगैरह है ये वो खा लेंगे वहीं घूमते हुए। तो बस ये देखिए यहाँ मेला लगा हुआ था सेक्टर में, हम लोग मेला तो नहीं गए थे फिर वहाँ, लेकिन हाँ यहाँ से फिर हम लोग सिविक सेंटर गए थे, क्योंकि सिविक सेंटर में फिर थोड़ा बहुत घूम के फिर हम आगे गरबा वगैरह होता है जो वहाँ जाएंगे। और ये देखिए सिविक सेंटर है और बहुत कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर, जो थोड़ी सी रोड वगैरह बन गई है। और यहाँ जहाँ हम लोग हमेशा खाते हैं वही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि जब से बच्चे छोटे छोटे से थे तब से हम लोग इसी के पास आते हैं। इसके पापा बनाते थे जब ये डोसा, और अब ये पूरा संभाल लिया उनके बच्चे ने, और इस तरह से फिर हम लोग गरबा देखने गए फिर।
हेलो। सब्सक्राइबर है और हमें अचानक मिली और ये भिलाई में रहती हैं। हम भी आए थे घूमने के लिए, तो ये हमने देख के पहचान गई और ये हमसे मिलने आई है। मेरा भी चैनल है, मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ। मेरे हाँ, चैनल का नाम है ब्लॉग विद सुष्मिता। हाँ, तो जो मुझे देख रहे हैं, जो इनका ब्लॉग देखते हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अच्छा इनका भी वीडियो हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, और बस ऐसे ही मिलते रहेंगे और इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। हम लोग रहते यही हैं लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो पाया। अचानक देखिए आज ऐसा हुआ आज कि फर्स्ट टाइम मिले हैं। काफ़ी अच्छा लगा मिलके, बढ़िया मज़ा आया और आते रहें, है ना। हाँ। और ब्लॉग जरूर देखिए इनका भी। नाम क्या बताया अपना? ब्लॉग विद सुष्मिता। ब्लॉग विद सुष्मिता। हाँ, चलिए फिर ठीक है, फिर मिलते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ। तो अगर अच्छा लगे तो उसमें कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय। फिर हम लोग ये गुजराती जो गरबा होता है, आज हम लोग जब देखने आए थे तो हम लोग यहीं पर फिर देखे पूरा, काफ़ी अच्छा लगता है। और गुजराती होता है तो ये लोग तो गुजरातियों के लिए से तो फेमस होती है, गरबा गुजरात का है। और काफ़ी अच्छा लगा था। हम लोग फिर यहीं से बैठ के फिर करीब 1 बज रहा था और फिर यहाँ 12:30 1 बज रहा था। फिर उसके बाद हम लोग घर गए और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग ने। इस बार बच्चों को भी बहुत मिस किया, नहीं तो हम लोग होता ये था कि अभी तो करीब 2 साल से तो गरबा वगैरह हो भी नहीं रहा था, लेकिन हम लोग पहले जब थे तो सब साथ में ही जाते थे बच्चों के, अच्छा लगता था। फिर हम यहाँ से वापस हो रहे थे जब रात का टाइम था, 1 बज रहा था बिल्कुल, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि 1 बजे का टाइम है, लगता था कि 11 बज रहा। और ये जो स्टेज वगैरह बना हुआ है सेक्टर 9 के पास है, तो हम लोग वही सोचे कि क्या है यहाँ, क्या प्रोग्राम होने वाला है पता नहीं। लेकिन हस्बैंड ने बताया कि जो जहाँ जहाँ जब दुर्गा जो बिठाते हैं ना, तो उसका पंडाल, हर पंडालों का इनाम बंटता है कि कौन सा पंडाल फर्स्ट आया तो वो यहाँ प्राइज़ वगैरह बटेगा, तो इसीलिए से भीड़ थी। और ये देखिए हमारे घर के पास में ही जो ग्राउंड है ना, वहाँ पर ये लगा हुआ था, सजावट हो रही थी क्योंकि दूसरे दिन दशहरा था, तो दशहरे की वजह से ये सारा सामान आ गया था और लाइटें वगैरह लग गई थी ग्राउंड में। छोटा मोटा दशहरा बनाते हैं यहाँ पर और अच्छा काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। और ये जो दिख रहा है ये हम लोग पहुंच गए थे, रात के दूसरे दिन का है और करीब करीब 10 बज रहा था। और हस्बैंड ने कहा कि चलो देख के आते हैं, ये जो पद्मनाभपुर है हमारे यहाँ का ग्राउंड है, वहाँ पर दशहरा होता है, घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर पे नहीं था, 2-4 किलोमीटर के करीब था, तो वहाँ जाके देखते हैं। तो फिर हम लोग गए थे और क्योंकि हम थके हुए भी थे, क्योंकि हम लोग 7 बजे ननन के यहाँ से आए थे, दिन में चले गए थे दशहरे वाले दिन, क्योंकि छुट्टी थी तो उसी दिन हम लोग फिर मिलने गए थे उनसे। और फिर शाम में 7 बजे आए, फिर रात में हम लोग खाना वाना खाने के बाद हम लोग गए। तो सोचा था कि हो गया होगा, तो ये हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है घूमना हो जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो देख लेंगे। तो जब पहुँचे तो फिर देखे कि कुछ भी नहीं, वहाँ तो लोग मतलब बैठे और कुछ भी नहीं हुआ था, रावण जला ही नहीं था। तो फिर हम लोगों को अच्छा लगा। तालियों से इन युवा साथियों का, युवा तरुण के कार्यकर्ताओं का स्वागत। आगे बढ़ाते हुए हम अतिथियों का सम्मान समिति के सदस्यों से अनुरोध करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री दीपक दुबे जी का सम्मान करने के लिए आने वाले समय में भगवान काम करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करें। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।
मंच की तरफ आ जाए। हमारे कलाकारों मंच तक ले जाए ताकि हम कामोदार आज हमारे बीच भगवान राम के हेमंत देवागन जी, ताम्रकार जी, सम्मान के रूप में निखिल मोटवानी रावण के सामने जितने भी दर्शक